उस समय जब हमारे समाज के इतने बड़े राजा थे, इतने बड़े देवता थे, आज उसी समाज को हम लोग तुच्छ समझते थे। ये बहुत शर्म की बात है। और आज भी हमारे समाज में पढ़े लिखों की कमी नहीं है, मामा साहब की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। सब कमी है तो हमको एक दूसरे को समझने की। अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं बहुत कुछ है। और बहुत कुछ के लिए हमको एक एक करके जुड़ना होगा। समाज को पुनः दोबारा से एक फर्श पर बैठाना होगा। एक फर्श पर जब हम समाज को बिठा लेंगे ना, तो ये समाज, ये भरतपुर जिला क्या, राजस्थान क्या, यूपी, अदर स्टेटों में भी हमारा डंका बजेगा। तो प्रजापति समाज है। और यही तो नहीं, ऑल ओवर इंडिया में, हमारे ऑल ओवर इंडिया में जितने समाज बंधु हैं वो एक से एक श्रेष्ठ है, एक से एक इंजीनियर है, एक से एक पढ़े लिखे हैं। पहले कहते थे समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, आज हमारे समाज में आईएएस से लगा करके एक निम्न श्रेणी से लगा के उच्च श्रेणी तक हमारे सर्विस लोग सर्विस कर रहे हैं। और इतने प्रबुद्ध जनों को आप अपने को कभी छोटा मत समझना। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े पढ़े लिखे हो, और ऐसी समाज में आपने जन्म लिया। आपकी समाज छोटी नहीं है, आपकी समाज सबसे बड़ी है और ब्राह्मणों से भी बड़ी है। ब्राह्मणों से भी बड़ी है आपकी समाज, प्रजापति समाज। क्यों? ब्राह्मण का काम बात आता है, पहले प्रजापति का काम आता है। अगर प्रजापति नहीं होता तो संसार में सारी सच्ची रचना समाज ने पूरी सच्ची का विकास किया है और लोगों ने स्वार्थ के बस किया है। ये तो बेचारा निस्वार्थ भावना से करता था। असल में एक ही चीज थी इसके अंदर कि जब बर्तन बनाने लग गया तो इतना समय नहीं मिल पाता था कि साफ सफाई से रह सके। थोड़ी गंदगी के साथ रहना शुरू कर दिया तो लोगों ने इसको गंदा समझ लिया, निम्न श्रेणी का समझ लिया, नीच जात का समझ लिया। ये उन लोगों का भ्रम है और ये भ्रम हम लोगों को, आप लोगों को मिलके मिटाना होगा। क्यों? कि अगर ये हम भ्रम नहीं मिटा पाएंगे तो वो लोग हमको समझ नहीं पाएंगे हम क्या है। हमारे पूर्वजों को याद कीजिए, इतने बड़े विद्वान हुए जिन्होंने आज ये जो मकान बने हैं ये हमारे समाज की ही देन। जो आज संसार में जो चल रहा है ना, ये सिर्फ हमारे जो इंजीनियर हैं हमारे समाज की देन। हमारे समाज की देन इतनी है। अगर हमारे समाज को एकत्रित करके अगर हम सब लोग चलेंगे तो मैं जानता हूँ हमारा समाज, जितने लोग भी कहते हैं हम ओबीसी पिछड़ा, ये तो कुछ भी नहीं है, सब छोड़ के चले जाएंगे। हमारा समाज बहुत कुछ है। आप कभी भी इतने एक चीज का याद रखना, अपने को कोई छोटा मत, कभी भी आप कहीं किसी से छोटे नहीं हो, किसी भी चीज में छोटे नहीं हो। हमारा समाज बहुत उच्च श्रेणी का समाज है, निम्न श्रेणी का नहीं है। और गर्व से कहना चाहिए कि हम प्रजापति हैं, कुमार हैं। अगर कोई जाति पूछता है ना तो आप गर्व से कहो कि हम कुमार हैं, हम प्रजापति हैं। आपको कोई अगर हेडर सीधे देखता है तो वो साइड हट जाएगा, हट जा। अगर आपके अंदर गुण है तो आप उस गुण को चमकाइए और वो चमके ना जाओ तो हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे और इस एक दूसरे की काम खींचे को जोड़ करके इस समाज को विकास करने की कोशिश करेंगे। और पढ़ना, शिक्षा, नारी शिक्षा, बहन बेटियों को पढ़ाने की बहुत तत्परता है हमारे समाज में। बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको हमारे यहाँ 3-4 बच्चे डॉक्टर हो, कुछ बच्चों का भी सेलेक्ट हुआ है, और जा रहे तो बहुत है हमारे समाज में। हम अपने समाज को कौन समझिए कसरते एक जागरूकता पैदा करनी होगी और जागरूकता पैदा करने के लिए आपको नींव बनना पड़ेगा। मकान की नींव जितनी मजबूत बना के चलेंगे कंगूरा उतना ही अच्छा होगा। और कंगूरे के लिए थोड़ा समय लगता है। नींव में जब नींद चली जाती है उसको कोई याद नहीं करता, तो आप ऐसे मत सोचिए कि आपको याद नहीं करेगा। तो आप एक नींव को याद करेंगे तो आपका नाम जरूर आएगा। देश हमारा आजाद हुआ था, नींव को याद करेंगे जरूर आएगा नाम। क्यों? कि नींव के ऊपर ही बिल्डिंग बनी हुई है। अगर नींव कमजोर है तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो आप अपने को कमजोर मत समझिए, समाज का साथ दीजिए। हमारी एक कार्यकारिणी जो बनी है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, 2-3-4 प्रोग्राम किए इन्होंने, बहुत अच्छे किए। मैं चाहता हूँ हम लोग, आप लोग सभी जिस लायक भी हैं, जैसे भी हैं, कोई जरूरी नहीं कि पैसे से सहयोग करें, कोई तन से करो, कोई मन से करो।
धनागर है तो हमसे कोई जरूरी नहीं है हमें भाई पैसा ही जरूरी ना, जिस लायक भी है और तीनों लायक है तो तीनों से इनका उत्साहवर्धन करेंगे, उत्साहवर्धन करेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे और हम इनके अगर इनको मजबूती बना के चलेंगे तो हम चाहते हैं कि समाज शायद हमारा समाज और हम कोशिश करेंगे तो फिर दोबारा से जैसे पहले था एकीकरण हो जाएगा और सब समाज एक मतलब आराम से बैठेगा और ये निश्चित तौर पर ऐसे ही अगर हम चलते रहे तो एक दिन आज 5 की भीड़ है 5000 की भीड़ है 5000 की भीड़ हमारे भारत के सार्थक प्रयास है। और मैं भाई धर्मेंद्र जी उनकी पूरी टीम पूरी कार्यकारिणी उनको ये तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमको यहाँ बुलाया, मंच पर हमारा सम्मान किया द्वारा और आप सभी लोगों को करवत नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से पधारे, आपने अपना समय नष्ट किया पर ये समय जो आपने नष्ट नहीं किया, आप समाज के हित में आए हो तो समाज का कुछ न कुछ यहाँ से लेके जाओगे, लेके भी जाएंगे, आप लेके जाएंगे। और अगर एक बात मान लीजिए एक चीज भी अगर आप यहाँ से लेके चले गए तो वो हमने हैं, हमारे लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया वो धन्य हो जाए समाज के लिए। जो बुराई तो हमने हमारी भी बुराई होगी, आपकी बुराई करने वालों की कोई बोलेगी, अरे तो बुराई करने दो, आदमी चलता है होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर हम लोगों को एक ही चाहिए, एक मजबूती से दृढ़ता के साथ उंगली न बन के मुक्त बनना, और जब मुक्त बनेंगे तो वो चोट भी करेगा प्रहार भी करेगा और एक उंगली न कुछ नहीं कर सकती, न किसी को चोट दे सकती है न प्रहार कर सकती है। तो इसलिए एक मुक्त बन जाइए, इस समाज को एकीकृत कीजिए और हम जो ये कार्यकारिणी देश से उभर के आ रही है उसका समर्थन कीजिए। समर्थन करने में जिस तरह भी कर सकते हैं उस तरह कीजिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का आनंद